हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकित क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की चैप्टर 6 टिश्यूज के बारे में। दोस्तों, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। हमने ये पढ़ा था कि हर लिविंग बीइंग जो है वो सेल्स के बने हुए होते हैं। पिछले चैप्टर से हमने पढ़ा था और इवन हमने ये भी जाना था कि सेल्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया अगर प्लांट सेल है तो, सेल वॉल होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, इस तरीके से। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी हमने एग्जांपल लिया था, जैसे हमने बात की थी अमीबा की। तो अमीबा में हमने क्या देखा था कि वो एक सिंगल सेल ही होता है और वो एक सेल ही सारे फंक्शंस बॉडी के करता है। सेल के सारे फंक्शंस, चाहे वो बात करें डिवीजन की या फिर एक्सप्रेशन की या फिर डाइजेशन की या फिर रेस्पिरेशन की, सारे प्रोसेस जो है वो कौन करता है? सिंगल सेल करता है, जिसका एग्जांपल हमने दिया था अमीबा का। ठीक है, इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, जैसे सारे प्रोसेस बताई गई है। सेल कैरीज आउट मूवमेंट, एक ही सेल ही मूवमेंट कराता है। इट मीन्स कि उसके लिए वही पोर्ट्स हैं, वही पैर का काम कर रहे हैं, वही एक सेल। इसके अलावा इनटेक ऑफ मूवमेंट, माउथ का काम भी वही कर रहे हैं, वही एक सेल जो है वो माउथ का भी काम कर रही है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी गैसेस, इट मीन्स कि ब्रीदिंग के लिए भी, रेस्पिरेशन के लिए भी वही एक सेल जिम्मेदार है। इसके अलावा एक्सक्रीशन, अगर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहे हैं, वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसे बॉडी से ओज आउट करने के लिए, यानी कि शरीर से, सेल से बाहर निकालने के लिए वो भी सिर्फ एक सेल ही कर रहा है। इट मीन्स कि सारे काम एक सेल कर रहा है। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन ये तो बात हुई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। बट व्हेनेवर इफ वी टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उनमें क्या होता है? उसमें ढेर सारे सेल्स होते हैं, करीब करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं उनके पास। दे हैव मिलियंस ऑफ सेल्स। ओके, most of these cells most of these cells are specialized to carry out a function, few function। देखिए होता क्या है कि ये तो बात हुई सिंगल सेल की, लेकिन अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होते हैं कि उसमें ढेर सारे सेल्स होते हैं। तो ढेर सारे सेल्स होंगे तो क्या सारे सेल्स ही सारे काम करेंगे? नहीं। So most of these cells are specialized to carry out a few functions. Okay, each specialized एक minute, each specialized function is taken up by a different group of cells। तो देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक ही सेल सारे फंक्शंस नहीं करता है, बल्कि हर एक सेल जो होता है वो किसी खास फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट होता है या फिर स्पेशलाइज होता है, यानी कि हर एक सेल कोई खास काम ही करते हैं। जैसे हम ह्यूमन की का एग्जांपल लें तो ह्यूमन में क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती है, जैसे किडनी होता है, हार्ट होती है, लिवर होता है। तो क्या हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट सेल्स का उनका काम होता है सिर्फ ब्लड को पंप करना। उसके अलावा अगर बात करें किडनी सेल्स की, तो किडनी सेल्स का काम क्या होता है? उनका काम होता है सिर्फ ब्लड को प्यूरिफाई करना। फिर ब्रेन सेल्स का काम क्या होता है? पूरी ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। तो इस तरीके से यही चीजें हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे सेल्स सारे फंक्शंस नहीं करते हैं। हर एक सेल जो है वो स्पेशलाइज होता है किसी एक स्पेशल वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently। अब क्योंकि ये सेल पे सिर्फ एक ही काम करने का जिम्मा है, इट मीन्स कि हर एक सेल कोई एक ही काम कर रहा है, तो इसलिए क्या करेगा? वो कोई काम एफिशिएंटली करेगा। इट मीन्स कि परफेक्टली करेगा, 100% करेगा। अब इंसानों में देखिए, अगर किसी को कोई एक काम मिले और एक व्यक्ति जिसको कि 100 काम मिले, तो जिसे एक काम मिलेगा वो काम सबसे ढंग से करेगा। लेकिन अगर जिसे 100-50 काम मिलेंगे तो वो क्या करेगा? वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास एक बर्डन है, बोझ है कि हमें सारे काम को करना है इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ओके, नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस, ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। ह्यूमन बींग एग्जाम्पल दिया हुआ है, मसल सेल्स की बात करते हैं। बेसिकली जो हमारे
हैंड और लेग में होती है, ठीक है। तो वो कैसे मूवमेंट करती है, हमारे जो लिम्स की बात करें, बेसिकली लिम्स में हमारे हैंड एंड लेग्स आती हैं। तो ये मूवमेंट कैसे करते हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इट मीन्स की सिकुड़न, वो अपने साइज को एकदम चेंज कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। जैसे अगर आप एक हाथ का एग्जांपल लें, हाथ की मुट्ठी है, अगर हाथ है, अगर हम हाथ को खोल देते हैं, इट मीन्स कि हमने हाथ को रिलैक्स करा दिया। और अगर हम मुट्ठी बांध ले, हाथ को बंद कर ले, इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। फिर अगर बात करें ब्लड की, तो ब्लड क्या करता है, वो ऑक्सीजन हो, फूड हो, हॉर्मोन्स हो और वेस्ट मटेरियल, तो ये क्या करता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड कराता है। ब्लड के माध्यम से जो भी चीजें हैं बॉडी में वो ट्रांसफर होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, फ्रॉम फ्रॉम प्रोडक्शन साइड टू यूज साइड, कहाँ इस्तेमाल होने वाली है, जहाँ इनकी जरूरत है वहां तक वो पहुंचती है। चाहे फूड की बात करें, हॉर्मोन्स की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ये सारी चीजें जो होती हैं वो ब्लड से। तो एक्चुअली ब्लड क्या है, तो ब्लड भी एक सेल ही तो है, एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, वही चीज है। अब अगर बात करें प्लांट्स की, तो इन प्लांट्स, एक मिनट, अगर बात करें प्लांट्स की, तो इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। अगर बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में क्या होती हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होती हैं। वेस्कुलर टिश्यूज जैसे कि आपने हमें पढ़ा है, हम एनिमल्स में तो हम ब्लड की बात करते हैं, लेकिन प्लांट्स में ब्लड नहीं होते, उनकी जगह जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो ये क्या है, तो ये मॉडिफाइड टिश्यूज होती हैं, इन्हें वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम होती है जो कि फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराती है प्लांट्स में, फ्रॉम बॉटम पार्ट टू टॉप पार्ट। बॉटम इट मीन्स कि नीचे से रूट लेवल से लेकर के वो ऊपरी हिस्से तक प्लांट पार्ट के, बेसिकली ट्रीज वगैरह में ये होती हैं, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ फ्लेवर। तो इस तरीके से हम ये क्या कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इट मीन्स कि वन हु हैव मोर देन वन सेल, जिसमें कि एक से ज्यादा सेल है, उस ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब कि काम का बंटवारा होता है, हर एक सेल हर एक फंक्शन को नहीं करता है। जैसे हमने अमीबा में देखा, क्योंकि वो एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म था, तो सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही सेल पे थी। चाहे रिप्रोडक्शन की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, डाइजेशन की बात करें, तो सारा काम जो है वो एक सेल कर रहा था। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें क्या होता है कि उनमें हर एक काम अलग अलग सेल को बांटा गया है। कोई भी सेल सारे काम नहीं करेगा, सारे सेल्स जो होंगी, हर एक सेल जो होगी वो एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करेगी। जैसे कि प्लांट्स में भी हमने देखा, प्लांट्स में अगर फूड का ट्रांसपोर्टेशन की बात है, तो फूड को ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है, फ्लोएम कराता है। अगर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो वो रूट से लेकर के रूट से टॉप पार्ट तक कौन लेकर जाता है, जाइलम लेकर के जाता है। तो इस तरीके से ये सारे काम जो होते हैं वो अलग अलग सेल्स करती हैं, और इसे ही कहते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। Cells specializing in one function are often grouped together in the body। अब देखिए, जो सेल्स एक जैसे काम कर रही हैं, वही चीज है कि सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन। जो सेल्स सारे एक जैसे काम कर रही है, एक ही काम कर रही हैं, वो क्या करती है, दे आर ऑफन ग्रुप टुगेदर, तो वो एक साथ होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की ये बात करें, तो ह्यूमन में क्या होती है, किडनी सेल्स। तो किडनी सेल्स क्या है, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ, उसमें ढेर सारे सेल्स हैं जो सब क्या कर रही हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम कर रही हैं, और वो क्या कहलाती है, किडनी सेल्स कहलाती है। तो वही चीजें हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है कि जो सेल्स किसी एक काम को करने के लिए स्पेशलाइज होती हैं, तो वहां पर बाकी सारे सेल्स जो वही काम कर रही हो वो सब ग्रुप टुगेदर होती है, यानी कि सारी एक साथ होती हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक खास काम जो है वो सिर्फ अकेली एक सेल नहीं कर रही है, बल्कि अ ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स जो है वो मिल करके किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करा रही है, कंप्लीट कर रही है, और उसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स मींस ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू, और इसी क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। अब हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, टिश्यू। तो टिश्यू चैप्टर का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। यानी कि सेल्स तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, फंडामेंटल में। उसके बाद हमें कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होंगे वो क्या बनाएगी, टिश्यूज बनाएगी। वैसी सेल्स जो एक ही काम को कर रही हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स which perform same function, they are collectively called as tissue। तो वही लिखा हुआ है, these are arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function। ये देखिए,
ये जो सेल्स होती हैं जैसे कि दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिसे कि अब हम टिश्यू कह रहे हैं, तो दे आर अरेंज्ड एंड डिजाइन्ड, वो इस तरीके से अरेंज होती है, वो आपस में इस तरीके से सारी सेल्स रहती हैं एक दूसरे के साथ, सो टू गिव हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, ताकि जो काम उन्हें सौंपा गया है वो काम एफिशिएंटली पूरा हो सके, वो काम सही ढंग से पूरा हो सके, इसलिए इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है टिश्यूज का। ठीक है, ब्लड, फ्लोएम एंड मसल आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज। हम जितने भी एग्जांपल्स हम जानते हैं अभी ह्यूमन की बात करें या फिर किसी में प्लांट्स की बात करें, जैसे प्लांट्स में हमने बात की जाइलम की, फ्लोएम की जो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, फिर ह्यूमन में हमने बात की ब्लड सेल्स की, तो ये क्या होती थी, सारे जो है वो टिश्यूज है। व्हाई सो? बिकॉज दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। इन सबों में क्या होती है, सेल्स होती हैं अलग अलग तरह की। सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue। तो टिश्यू क्या कहलाता है? तो टिश्यू क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, वो ग्रुप ऑफ सेल जो देखने में भी एक जैसा हो और एंड और वर्क टुगेदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक जैसा ना हो, ठीक है, लेकिन काम जरूर वो एक साथ करे और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करे। भले हो सकता है कि वही लिखा हुआ है कि एंड और ऑल, मतलब कि भले वो एक जैसे दिखे या फिर ना भी दिखे, बट दे वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करे और वही एक पर्टिकुलर फंक्शन करे, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ सेल जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो टिश्यू है। वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। इट मीन्स की टिश्यूज वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं और वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर भी होते हैं, यानी कि वो देखने में भी एक जैसे ही होते हैं। हालांकि ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, लेकिन ठीक है, अभी हम कह सकते हैं। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अगर आपको इसके आगे की वीडियोस भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, और आपको ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वाला पार्ट टिश्यू चैप्टर का कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक एंड शेयर का बटन दबाइए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू बच्चों।